सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। बात कर लेते हैं कास्ट एंड सोशल रिफॉर्म बारे में। अब तक तो भैया हमने देखा वुमेन की कंडीशन सुधारने के लिए कितने तरीके के बुक्स लिखी गई और कई तरीके के क्या लाए गए, कई तरीके के लॉ लाए गए। अब हम बात करते हैं भैया कि कास्ट और सोशल रिफॉर्म करने के लिए क्या क्या किया गया। तो जो जितने भी चाहे बात करें राजा राम मोहन राव की, चाहे ईश्वर चंद्र विद्यासागर की, ये लोग देखिए दोनों पर फोकस करेंगे भैया हमें किसी के कास्ट या कल्चर के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि सभी लोग तो एक ही भगवान से आ रहे हैं या एक ही परम ईश्वर से आ रहे हैं। तो कुल मिला जुला कर ये लोग क्या करते थे कि भैया ये चाहते थे भाई जितना ज़्यादा अगर एक बार एजुकेशन फैल गया तो हम उसके बेसिस पर कास्ट सिस्टम को ख़त्म कर लेंगे। ये लोग वेद पुराण का भी सब्स्टिट्यूशन देते थे। जैसे ये कहते थे, लोग कहते थे भैया देखिए वेद पुराण जितने भी आपके हैं सब क्या कहते हैं कि जो जात कास्ट सिस्टम उस समय नहीं था। उस समय ये सिस्टम था कि अगर मान लो कोई व्यक्ति मान लो लुहार का काम कर रहा है तो उसे कहा जाता था कि हाँ वो क्या नाम से वो आपका क्षत्रिय है, और कोई मान लो पूजा पाठ करता है तो क्या उसे ब्राह्मण कहते थे। लेकिन कई ऐसे लोग थे जो थोड़ा सा शास्त्रों मॉडिफाई करके अपने तर्क से क्या कर दिए कि भैया जो ऐसा कर दिए कि जो मान लीजिए कोई शास्त्र पढ़ रहा है तो वह हमेशा पंडित ही इसके और शास्त्र पढ़ेंगे। तो ये लोग क्या मॉडिफाई कर दिए। तो उस समय भैया इसमें था कोई भी शास्त्र पढ़ सकता है, अगर जिसके शास्त्र में रुचि हो शास्त्र पढ़ ले और क्या पंडित हो जाए। लेकिन कुछ समय बाद ये लोग अपने रुतबे को बनाए रखने के लिए क्या कि थोड़ा सा संशोधन करके उसको कास्ट सिस्टम बदल दिए। और वैसे भी इन्होंने बताया भी देखिए कहीं पर वेद पुराण कर ले चाहे कोई भी ऐसा सिस्टम ले लें, कहीं पर नहीं मेंशन किया गया कि कास्ट सिस्टम। उस समय क्या था, उस समय उन्हें काम के बेसिस पर उनका क्या था, एक्सपेंशन था। तो कुल मिला जुला के ये लोग ऐसे ऐसे तर्क देते थे। उसी की बात में हम बात करते हैं कि हु हु प्रोड्यूस द शूज, मतलब कि बात करते भैया देखिए उस समय ये भी प्रचलन में था भैया जो शूज बनाने वाले हमेशा गरीब ही लोग थे। ऐसा माना जाता है गरीबों को केवल शूज बनाने का अधिकार है। तो कुल मिला जुलाकर एक क्या था, एक मॉडिफाइड सिस्टम था यह बेसिकली। तो वो लोग कहते थे भैया ये सब गलत बात है। क्यों? क्योंकि कोई किसी भी मान कोई भी व्यक्ति है, कोई भी आदमी है, उसके हम जन्म से नहीं उसको पता कर सकते भैया ये अच्छा है ये खराब है। तो उसके काम के बेसिस पर हमें उसे डिस्क्रिमिनेट करना चाहिए ना। तो इसीलिए चाहे आप भीमराव अम्बेडकर की बात करें, इन्होंने एक दलित मूवमेंट चलाई भैया ऐसे बात नहीं है। क्या करें, हमें सभी को इक्वल देखना चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहली डिमांड आती है कि इक्वलिटी एंड जस्टिस, मतलब कि सभी को क्या किया एक नज़रिए से देखा जाए। तो इसी में एक नाम आता है श्री नारायण गुरु। किसका नाम आता है? श्री नारायण गुरु। ये कहते थे देखिए पहले हमारा जो आर्य समाज क्या कहते थे, आर्य समाज वाले कहते थे हम भैया आप लोग पे डोमिनेंट है। क्यों? क्योंकि हमारा कल्चर बहुत हाई हाई फाई और रिच है। लेकिन ये कहते थे जो आर्य समाज है बेसिकली ये लोग हमारे ऊपर आक्रमण करके यहाँ पर बसे हैं। ठीक है, जब हमारे ऊपर आक्रमण करके बसे हैं और हमें क्या किए, हमें छोटा कर दिए हैं। तो कुल मिला के जो इंडियन धरती है किसकी है? इंडियन धरती जो बेसिकली है वह हम ही लोगों की है। ठीक है। उसी प्रकार एक थे गुलमागिरी गिरी जो बेसिकली कहते थे भैया गुलामगिरी है। ठीक है। इनमें एक थे ज्योतिबाई फूले। ये कहते थे बेसिकली देखिए किसी भी पर्सन को लो कास्ट या हाई कास्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सभी तो भैया एक ही बनाया है ना। अगर कोई मैं हाई कास्ट है तो उसका खून का रंग अलग है, बताइए सभी का तो खून का रंग एक ही है। तो कुल मिला ज्योतिबाई फूले भी सोचते थे ये सब क्या है, ये सब बातें झूठी हैं, ये सब आप लोग केवल मॉडिफाई करके बता रहे हैं। और जो उस समय बताते भैया अनटचेबिलिटी, मतलब कि हाँ कि छोटी जात वाले बड़ी जात को नहीं छू सकते, ये सब कौन बनाया था? ये सब आर्य समाज वाले अपने स्थापना के लिए बनाए थे और कहे थे ये सब कुल मिला जुलाकर हमें गुलाम बनाकर हमारे ऊपर राज करने के नया नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किए थे। और यहाँ तक ये लोग कई सारे उपनिषद में या कई तरीके के अपने अपने हिसाब से कोई बुक लिखे जिसमें बताए थे कैसे हमें इनके ऊपर राज किया जा सके। ठीक है। ठीक है, समझ में आया? यहाँ तक बहुत आसान है। चलिए आगे हम बात करते हैं हु कुड द इंटर द टेम्पल। तो भैया जानते हैं कि जो टेम्पल में भी अभी भी इस समय एक मंदिर था तमिलनाडु, वहाँ पर औरतों को अलाउ नहीं था लेकिन उस समय अब अलाउ हो गया सुप्रीम कोर्ट ने। तो देखिए उस समय भी कंडीशन ये थी कि भैया कई छोटे कास्ट लोगों को लिए मंदिर जाने ही नहीं देते थे। कहते थे भैया आप लोगों को यहाँ आना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर केवल अपर कास्ट का आ सकते हैं। लेकिन इसका भी विरोध हुआ। डॉक्टर अम्बेडकर ने भैया कई तरीके के मूवमेंट चलाए कि भैया सभी लोगों को मंदिर में जाने का अधिकार है। क्यों? क्योंकि सभी तो भैया भगवान ने ही बनाया है और सभी का क्रिएटर तो एक ही है। जब सबका क्रिएटर एक है तो भैया कैसे आप कर सकते हैं भैया यहाँ पर केवल ब्राह्मण जाएंगे, नॉन ब्राह्मण जा ही नहीं सकते। ठीक है, समझ में आया? और आगे हम बात करते हैं पेरियार के बारे में। जो ये पेरियार जी बेसिकली थे इनका नाम था AB
ईवी रामास्वामी नायकर। तो ये बेसिकली बताते थे भैया कि इन्होंने, सभी लोग कहते थे कि और ब्राह्मण ही कहाँ पे जा सकते हैं मंदिर में, लेकिन इन्होंने कहा भैया नहीं, ऐसी बात नहीं है, अब नॉन ब्राह्मण भी जा सकते। इसलिए इन्होंने कई तरीके के क्या किए, कई तरीके का आंदोलन चलाए, कई तरीके के मूवमेंट चलाए, और आखिरकार में क्या किए, हाँ आखिरकार में विजय हो गए। और इन्होंने इन्होंने कई स्क्रिप्चर यानी हिंदू स्क्रिप्चर को दिखाई। देखिए यहाँ पे लिखा है कि भगवत गीता हो चाहे रामायण हो, हिंदू मुस्लिम उस समय कोई भी ऐसा जगह नहीं लिखा है कि छोटी जात वाले नहीं जा सकते, बड़ी जात वाले नहीं सकते। इन्होंने भगवत गीता और रामायण का कंटेक्स्ट लेके पूरे तरीके से एक्सप्लेन किया, और कुछ इसी प्रकार इन्होंने क्या पूरा डोमिनेट किया, और तब जाके इन्होंने क्या कि सबको अधिकार दिलाया भैया सभी लोग मंदिरों में जा सकते हैं, भगवान के दर्शन कर सकते हैं। तो कुल मिला जुलाकर ये तो हमारे मेन थे। अब हमारे कुछ और थे, जैसे कि ब्रह्मो समाज की स्थापना हुई उसी समय हमारे स्वामी विवेकानंद ने, जो कि भैया बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है। इन्होंने सारे वेद हो चाहे उपनिषद हो चाहे जितने भी आपके ग्रंथ हो, पवित्र ग्रंथ, उसके थ्रू बताया। देखिए कोई भी उसमें क्या था, जितना भी कास्ट सिस्टम था ही नहीं, तो इन्होंने पूरे तरीके सारे उनके तर्कों को डिमोलिश कर दिया, और धीरे धीरे नए नए अधिकार सबको दिलवाए, चाहे वुमेन इक्वलिटी की बात हो चाहे अदर इक्वलिटी की बात हो। तो आज के समय में लोग भैया कंडीशन देख ही रहे कि चाहे मैन हो, सॉरी, चाहे बेसिकली आपका मेन हो चाहे वुमेन हो, सबको क्या राइट्स आप है कि नहीं, राइट टू वोट है कि नहीं। आपको कोई भी औरत कहीं पर भी जाके काम कर सकती है, कोई भी कहीं पर भी कितनी भी हाई डिग्री मेन हो चाहे वुमेन डिग्री ले सकता है। अब इस समय अपर कास्ट और लोअर कास्ट का सिस्टम तो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है। तो बस यही आपका अच्छा चैप्टर नंबर 8। तो आशा करता हूँ समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी संशय हो तो आप लोग पूछ लीजिए। आज के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दें। आज के लिए धन्यवाद। ठीक है।